हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, इसकी क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इस सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कंपनीज के अंदर दो टाइप के स्टाफ्स होते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं फ्रंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं बैक एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैक एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो बैक साइड में काम करते हैं, जो फ्रंट में काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है फ्रंट साइड से देखें तो फ्रंट साइड्स के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको वर्क प्रेशर होता है, उनको कस्टमर से डील करना होता है, कस्टमर से बात करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो बैकएंड एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके ऊपर कोई किसी टाइप का टारगेट नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इनको कस्टमर से भी बात नहीं करनी होती, इनको अपना काम करना होता है। इनकी एक सिंपल सी जॉब होती है जिसको इनको वहां पर रन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी कंपनीज के अंदर बैकएंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कार का शोरूम है, फोर व्हीलर का शोरूम है। ठीक है, शोरूम के अंदर जो है फ्रंट एग्जीक्यूटिव जो है वहां पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वो सेल्स करते हैं, कस्टमर्स को विजिट करता है, उनको कार दिखाते हैं। ठीक है, कार के बारे में पूरा फ्यूचर समझाते हैं, उसका जो भी कार के अंदर क्वालिटीज है, ठीक है, जो जो फीचर्स हैं उसके वो सब समझाते हैं। ठीक है, उसका प्राइस बताते हैं। ठीक है, कस्टमर से डील करते हैं। ये सारा काम जो करते हैं ये कहलाते हैं, ये फ्रंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, जो कस्टमर के सामने रहते हैं। लेकिन उसके बाद में जब कार का पेमेंट होता है, इससे रिलेटेड वर्क होता है, वो बैकएंड एग्जीक्यूटिव करते हैं। बैकएंड एग्जीक्यूटिव में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका प्रमुख काम होता है कि जितना भी डेटा है उसको मेंटेन करके रखना, सारे रिकॉर्ड बना के रखना, साथ ही साथ पेमेंट से रिलेटेड वहां पे वर्क करना। ठीक है, जो पेमेंट आ रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, इन्वेंट्री को देखना कि शोरूम के अंदर इन्वेंट्री कितनी है। ठीक है, उसका डेटा मेंटेन करके रखना, तरीके का जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डेटा मेंटेन का जो काम होता है। ठीक है, वो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी के लिए बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। ये जो है कंपनीज के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट में बैठ के वर्क करते हैं। ठीक है, जितना भी एडमिन से रिलेटेड वर्क होता है वो ये सब करते हैं। एक शोरूम मान लीजिए, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके जो है डिफरेंट तरीके के स्टोर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के शोरूम्स हैं। ठीक है, वहां पर जो है उनके एक शोरूम नहीं है, 100 शोरूम है, 200 शोरूम है, ठीक है, हजारों शोरूम है। लेकिन क्या होता है, उनका बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो होता है, ठीक है, वो कंपनी के अंदर बैठ के काम करते हैं। ठीक है, उनके पास जो है डिफरेंट तरीके के स्टोर से रिलेटेड जितने भी उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ठीक है, उनका डेटा आता रहता है। ठीक है, उनकी इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, स्टॉक की जो रिपोर्ट होती है वो आती रहती है। उन सबको रिपोर्ट को मेंटेन करके रखना, कहां पर कितने स्टॉक की जरूरत है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा काम जो होता है ये जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव करते हैं। साथ ही साथ एचआर के साथ में भी कभी कभी एचआर के सपोर्ट में जो है ये भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में जो है एम्प्लॉय की जो सैलरी बन रही है, ठीक है, सैलरी की जो अटेंडेंस शीट है उससे रिलेटेड इनको काम करना होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल से रिलेटेड इनको वर्क करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है वो ऑफिस में जितने भी रिकॉर्ड से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, जितने भी जो है स्कैनर्स है, फैक्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी वहां पर जो है फोटोकॉपीज हो रही है उसके रख रखाव, जो फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है, फैक्स मशीन है, स्कैनर्स है, उन सबके रख रखाव से लेके उन पे जितना पेपर लगेगा, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, ये सारे काम जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे पॉइंट वाइज कि इनके और भी क्या क्या काम होते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का एक कंपनीज के अंदर क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला जो काम है और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो एचआर को ये सपोर्ट करते हैं। किसी भी कंपनीज के अंदर जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है वो एचआर मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एचआर मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो सैलरी से रिलेटेड
रिलेटेड जो है वहां पर पेरोल मैनेजमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होगा वो उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। सपोर्ट कैसे करते हैं, इस तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉइज की जो अटेंडेंस शीट आई है, ठीक है, उसमें कितने प्रेजेंट है कितने अब्सेंट है, ठीक है, उसकी शीट को तैयार करना, उसको शीट को मेंटेन करना, यहाँ पर जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एचआर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पेरोल मैनेजमेंट में उनका मेन वर्क होता है, वो एचआर के सपोर्ट में इस तरीके से भी काम करते हैं जैसे कि एचआर को जो है किसी भी एम्प्लॉइज की जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, या फिर जो है ईयरली जो परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, ठीक है, उसके लिए उनको उसकी रिपोर्ट चाहिए, उसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी पूरे साल का जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, उनको कितना इंसेंटिव दिया गया, उनको क्या क्या अच्छे काम किए उन्होंने, ठीक है, उनको कितनी सैलरी दी गई, वो सारा डेटा जो होता है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना जो है यहाँ पर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उस डेटा को निकालते हैं, ठीक है, उस डेटा को निकाल के जो एचआर मैनेजर्स होता है उनको देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो है उस एम्प्लॉइज की, उस कर्मचारी की जो है वहां पर परफॉर्मेंस अप्राइजल हो सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है वो मेन वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, तो उसमें बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होगा उसका प्रमुख काम यहाँ पर ये होता है जितना भी स्टॉक रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है, वो कितने पार्सल है, ठीक है, उनका काउंट का जो है एक रिपोर्ट बनाना, साथ ही साथ उनको कितना रिटर्न देना है, ठीक है, उस रिटर्न से रिलेटेड वहां पर रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, रिफंड से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, जो पार्सल आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, उन सबका रिकॉर्ड को मेंटेन करना यहाँ पर जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का प्रमुख काम होता है। जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है उसको कभी कभी मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड भी काम करना होता है, उनको मार्केटिंग रिसर्च भी करनी होती है, फीडबैक से रिलेटेड भी वर्क करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंपनीज के अंदर उनको मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जैसे कि जो है किसी कार का शोरूम है, ठीक है, वहां पर जो है कारें सेल हो रही है, ठीक है, कोई कस्टमर जो है वो कार को वहां पर देखने के लिए आया है, ठीक है, उसको जो फ्रंट एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, वो अच्छे से कार दिखाएगा, ठीक है, उनसे जो है फीडबैक फॉर्म को फिल करवाएगा, ठीक है, फीडबैक फॉर्म को फिल करवाने के बाद जो फीडबैक फॉर्म होगा, ठीक है, उसको जो है मेल के अंदर अटैच करके जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को सेंड कर दिया जाता है। जितने भी फीडबैक आते हैं, ठीक है, उसके अंदर से वो डेटा को जो है निकालते हैं, ठीक है, कितने कस्टमर्स आए, उन्हें कार पसंद आई, ठीक है, उन्हें कौन कौन सी उसमें खूबियां अच्छी लगी, उन्हें कौन कौन सी वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उन्हें कौन सी चीज शोरूम के अंदर अच्छी नहीं लगी, ठीक है, जो जो चीजें होती सारे पॉइंट जो होते हैं उसकी वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट को तैयार करके जो उनका जो शोरूम के जो मैनेजर्स होते हैं उनको सेंड कर देते हैं, साथ ही साथ जो अपने जो हेड डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उसको सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके का काम भी यहाँ पर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को करना होता है, डेटा रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड। ये जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है वो कभी कभी किसी किसी कंपनीज के अंदर उनको मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड भी काम करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी कंपनीज के अंदर जो है उनको मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड काम करना होगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता है उसको कंपनीज के अंदर जो कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, उनको रिसीव भी करने का इनका प्रमुख काम होता है। साथ ही साथ जिसकी भी वो कॉल आई है, ठीक है, उस तक उस कॉल को ट्रांसफर करना भी इनका प्रमुख काम होता है। साथ ही साथ जितने भी कंपनीज के अंदर कोरियर्स आ रहे हैं, ठीक है, हेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो उनके सीनियर्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो वहां पर कोरियर्स आ रहे हैं उनको रिसीव करना, ठीक है, फिर उन कोरियर को भी डिस्ट्रीब्यूट करवाना यहाँ पर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जितने भी कंपनीज के अंदर मेल आते हैं, ठीक है, उन सारे मेल्स को चेक करना, ठीक है, उन मेल को चेक करने के बाद अगर उसका जो है रिप्लाई देना है, ठीक है, तो उनको प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर ईमेल को जो है अच्छे से वहां पर जो है टाइप करने के बाद फिर उसको सेंड करना भी इनका प्रमुख काम होता है। इसके अंदर जितना भी स्टेशनरी से रिलेटेड जो स्टॉक आता है, पेन आता है, पेंसिल आती है, रबड़ आती है, ठीक है, पैड आते हैं, ठीक है, स्केल्स आते हैं, फाइलें आती हैं, डिफरेंट तरीके की जो स्टेशनरी आती है उसको स्टॉक को मेंटेन करके रखना, उसकी रिपोर्ट को तैयार करके रखना, उसमें कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करके रखना, उसको कहां कहां पर उसका सही यूज हो रहा है, ठीक है, इसको चेक करके रखना भी यहाँ पर जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का प्रमुख काम होता है। वो इसका भी जो है हिसाब किताब करके रखते हैं, पूरा डेटा मेंटेन करके रखते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बैक ऑफिस के अंदर जो है जितनी भी मशीनें यूज होती हैं, जैसे कि प्रिंटर यूज होता है, फोटोकॉपी मशीन यूज होती है, फैक्स मशीन यूज होती है, स्कैनर यूज होता है, ठीक है, इस तरीके की जो मशीनें होती हैं, ठीक है, उनको जो है प्रॉपर उनका वर्क जो है सही तरीके से हो, ठीक है, इसके लिए जो है उन मशीनों को जो है मेंटेन करके रखना, उसका जो है
सारी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि उसमें जो पेपर यूज़ होते हैं, ठीक है, उस पेपर का अरेंजमेंट करके रखना, ये सारा काम जो होता है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव देखता है। भी ऑफिस के अंदर छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो पैटी कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उन सबका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, तैयार करके रखना भी यहाँ पर जो है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का ही प्रमुख काम होता है। साथ ही साथ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि किसी भी स्टाफ को जो है किसी पेपर की जरूरत है, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो उस डॉक्यूमेंट को निकाल के देना, ठीक है, उस फाइल को निकाल के देना। तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ऑफिस के अंदर डिफरेंट तरीके के जो टास्क होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, इस तरीके के जो काम होते हैं उसको भी वह करते हैं। साथ ही साथ जो है ऑफिस के अंदर जैसे कुछ फाइलें हैं, ठीक है, किसी तरीके का डेटा मेंटेन होना है, ठीक है, किसी तरीके का फॉर्मेट बनना है, ठीक है, तो उसको बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। फ्रेंड, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए, एमएस वर्ड आना चाहिए, पीपीटी बनानी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस काम के लिए। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।